हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल जहां पर आपको मिलता है मिक्स कंटेंट। यानी कि मैं बात करती हूँ हेल्थ ट्यूटोरियल, साइड ट्यूटोरियल की एंड लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करती रहती हूँ इसी चैनल पर, जिसमें कुछ वीडियोस मेरे शॉर्ट्स पे आते हैं जो ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोस रहते हैं। देन ट्यूटोरियल में मैं हेल्थ ट्यूटोरियल और साइड ट्यूटोरियल की वीडियोज अपलोड करती हूँ। तो आज गाइज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग नहीं, मैं बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि समर चल रहा है। समर में देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी कितनी ज़्यादा, मतलब भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और तपन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स। और उन हेल्थ इश्यूज में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो आता है हमारा यूरिन इन्फेक्शन का। यानी कि ऐसी गर्मी में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। पानी आप कितना भी पी रहे हैं, कितना भी पीते हैं, फिर भी आपको जो है यूरिन आपकी जो है खुल के नहीं हो रही है। तो बहुत सारी इस तरीके की हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं। तो ये वीडियो गर्ल्स और वुमेन दोनों के लिए खास होने वाला है। इसके अलावा अगर जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे में भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनके साथ भी ये टिप्स शेयर कर सकते हो जो मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए। आती हूँ, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही वीडियोस होते हैं। तो मैंने ये जो वाला टॉपिक उठाया है, ये टॉपिक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही है, जो मैंने चीज़ें फेस की हैं अभी कुछ दिनों पहले ही, और मैं कुछ चीज़ों को फेस कर रही हूँ। उस पर भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि और भी कौन कौन सी समस्याएं मुझे हुई हैं इधर इस एक साल में, और मैंने उन चीज़ों से किस तरीके से निजात पाई है, किस तरीके से मैंने उनसे फाइट की है। तो हेल्थ इश्यूज जो मुझे हुए, और फिर जाके मैं ठीक ठाक से बैठी हूँ आप लोगों के सामने और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे फीवर आ गया था, मुझे उल्टियाँ हो रही थी, और मैं सारा दिन घर में पड़ी रही, कुछ भी खा नहीं पा रही थी। तो बहुत सारी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई थी। और चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इन्हें किसी से कह भी नहीं पाती हो और बता भी नहीं पाती हो कि प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों के साथ हो रही है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रही है, कोई अंडर पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप लोगों की हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इन एक हफ्तों में मेरे साथ 3 चीज़ें हुई गाइस, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो मुझे खुद नहीं पता। 1 वीक पहले मुझे पीरियड्स हुए थे, तो पीरियड्स के दौरान कोई इन्फेक्शन मेरे अंदर एंटर कर गया। मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या इससे 2 दिन पहले हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में मैं आई थी, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम मुझे हुई। तो ये भी चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी अच्छे से। और या इस एक हफ्ते में मैंने बहुत ही ज़्यादा चिल्ड पानी पिया फ्रिज का, और कोल्ड ड्रिंक्स पिया, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने ली। तो इसकी वजह से मुझे जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुआ, या कोई मेरे बॉडी में रिएक्ट कर गया इन्फेक्शन। तो ये 3 चीज़ें थी जो 1 वीक में मेरे साथ हुई, और मैंने की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ और क्या चीज़ मुझे रिएक्शन कर रही है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो चीज़ें पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं, और पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाती है गाइस। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए, वहाँ पर भी मैं फैशन से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। स्क्रीन पे आपको मेरा हैंडल दिख रहा होगा, तो जाके मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर भी अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूरिन इन्फेक्शन। यानी कि अगर आपको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही है, और अगर आपको स्वेलिंग हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि बाथरूम आपको नहीं हो रही है, बार बार आपको लग रहा है कि आपको बाथरूम करने जाना है, लेकिन बाथरूम आपको हो नहीं रही है, खुल के नहीं हो रही है, ड्रॉप ड्रॉप करके बाथरूम अगर आपको आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाथरूम करने में आपको जलन महसूस हो रही है, बाथरूम करने में आपको दर्द महसूस हो रहा है, और बस ये मन करता है कि बस आप टॉयलेट में बैठे रहो, टॉयलेट से बाहर ही मत निकल के आओ। खड़े होते हैं फिर भी आपको लग रहा है कि बस बाथरूम करना है, आपको बाथरूम मतलब 1-2 ड्रॉप जो बनती है बाथरूम, वो भी आपको निकालना है। इस तरीके की अगर बार बार आपको इच्छा हो रही है, तो एक ये यूरिन इन्फेक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम करता है। ये मौसम तो कोई भी हो, किसी भी मौसम में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरीके के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपको तत्काल जो है इलाज करना चाहिए। घर पे ही आप अपना इलाज करें, ताकि हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ही ना आए। तो क्या चीज़ आप करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो एक चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली, वो एक चीज़ जिसको करने से आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। यूरिन आपकी खुल के होगी,
और आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। वो एक चीज़ कौन सी है जो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ कि अगर आपको इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इन्फेक्शन हो गया है तो आप क्या करो। मुझे हुआ था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी, स्वेलिंग की वजह से मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, खुजली इतनी ज़्यादा हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने जो चीज़ें मैं अब बताने वाली हूँ आपको, तो वो चीज़ें आप भी आप कर सकते हो, जिससे आपको आराम भी मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द से राहत मिलेगी। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पानी पीना है। फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड कर देना है, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जितना हो सके सादा पानी पीजिए या फिर मटके का ही पानी पीजिए। मैंने भी यही चीज़ फॉलो की थी, मैंने फ्रिज का पानी एकदम बंद कर दिया था। उसके साथ मैंने सादा पानी या फिर ताज़ा पानी मोटर चला के मैं लेती थी और उसको पीती थी। नहीं तो आप मटके का पानी ले सकते हैं अगर मटका है आपके पास। शिकंजी, आपको शिकंजी खाली पेट जरूर पीनी है, यानी कि आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें नींबू डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और नमक डालनी है। शिकंजी बनाना, चीनी की मात्रा बहुत कम रखनी है और नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो शिकंजी बना के आप दिन भर में 2 से 3 बार शिकंजी को पिए। खाली पेट शिकंजी जरूर पिए, जिससे भी आपको यूरिन जो है खुल के होगी और बहुत ज़्यादा आपको पेन से राहत मिलेगी। आपको क्या करना है, ठंडी चीज़ें जैसे कि दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये सारी चीज़ें आपको खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी। बर्फ़ अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है। ऐसी ठंडी चीज़ें मत खाना। आपको लगेगा कि जलन हो रही तो मैं ये चीज़ ले लूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको नेचुरल चीज़ें ही खानी है, जिससे आपको यूरिन जो है आपके खुल के होगी और आपको राहत मिलेगी। पेड़ों पे अगर आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस हिस्से में आपके निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। जी हाँ, बर्फ़ की सिकाई करनी है। आपको ठंडे पानी से धुलना नहीं है अपने प्राइवेट पार्ट को, बल्कि आपको बर्फ़ की सिकाई अपने इन हिस्से पे यानी कि पेड़ों के हिस्से पे करनी है। इसको करने से भी जो है आपको दर्द से राहत भी मिलेगी, साथ ही यूरिन भी आपका खुल के होगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको फीवर भी आ गया है, तो फीवर की आप कोई भी दवा ले सकते हैं। चाहे तो आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, नहीं तो अमूमन हम लोग घर में पैरासीटामॉल या फिर क्रोसिन वगैरह ले लेते हैं। तो जो भी आपको सूट करती है आप दवा ले सकते हैं। अगर फीवर आपको नहीं आया तो अच्छी बात है, आप फिर भी क्या कर सकते हैं, सौंफ का पानी ले लें। सौंफ को आपको भिगो देना है, भिगो के आधा 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद उसको छान के उसका पानी पीना है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और उसका पानी जब आप पीते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से प्यूरिफाई करता है, और जो भी टॉक्सिस आपके अंदर है, आपकी बॉडी में है, वो आपकी बॉडी से यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर पीरियड्स का टाइम है तो कोशिश करें कि आप साफ सूती कॉटन का कपड़ा लें, या फिर आप जो है पैड वगैरह लें। तो वो पैड अगर आपको इरिटेट नहीं कर रहे हैं तो गर्मी में बहुत लोगों को पैड जो है इरिटेट करते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म उनको बताते हैं, महीने से दाने हो जाते हैं। मुझे भी हो जाते हैं, मैं पैड अगर यूज़ करती हूँ तो मुझे भी महीने से दाने हो जाते हैं। ऐसे में आप जो है पीरियड पैंटी यूज कर सकते हैं। पीरियड पैंटी बहुत ही ज़्यादा सेफ भी है और आपको एक्स्ट्रा कोई लेयरिंग नहीं करनी पड़ती उसके साथ में। तो आप पीरियड पैंटी बहुत ही समर में जो है सुटेबल है, आप उसे जो है वेयर करें। गर्मी में नहाते समय अच्छे से क्लीनिंग करें, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आपकी हेयर ग्रोथ हो गई है तो उसको समय समय पे आप ट्रिम करते रहें या फिर उसको रिमूव करते रहें। और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का यूज़ ना करें गर्मियों में जो आपको इरिटेशन दे या फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि इन्फेक्शन जो है इन्हीं सब चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, फिर वो जाके हमारे ब्लेंडर में जो है गड़बड़ी कर देता है और जिसकी वजह से यूरिन प्रॉब्लम आपको हो जाती है और फिर आपको यूरिन ठीक से होती नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, खुजली होती है और स्वेलिंग आ जाती है। मेरे गर्ल्स के लिए बताइए, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी मैरिज हो गई है, तो आपको इंटरकोर्स के बाद अच्छे से साफ सफाई करनी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है आपके शरीर के अंदर न जाने पाए। यानी कि वेजाइना आपकी क्लीन होनी चाहिए, उसको आपको क्लीन रखना है ताकि अच्छे से क्लीनिंग रहेगी तो कोई भी वायरस जो है वो आपको बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है जिसको करने से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, वो है आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी इतनी ठंडी होती है कि ये सारी गर्मी की जो आपके
आपका शारीरिक जो तापमान होता है उसको खींच लेती है। तो मुल्तानी मिट्टी अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है आप उसे ले लीजिए। अगर आपके आसपास मुल्तानी मिट्टी नहीं है, आपके घर पे मुल्तानी मिट्टी नहीं, तो आपके आसपास की जो भी मिट्टी है आप उसको ले लीजिए। उसे ठंडे पानी में आपको जो है भिगो देना है थोड़ा सा, और भिगोने के बाद उसे जो है आपको नाभि के नीचे का जो एरिया है आपका, यानी कि जो पेड़ू है, आपको वहां पर एक लेप लगा लेना है। उसे तब तक लगा के रखना है जब तक वो सूख ना जाए। उसे लगा के रखना है, जो सूख जाने पर उसे रिमूव करना है और दोबारा से फिर लेप करना है। तो उसे 3 बार अगर आप ये करते हो तो आपको जो यूरिन है बहुत खुल के होगी, और अच्छे से आपको जलन जो हो रही वो भी आपको नहीं होगी। यूरिन आप अच्छे से कर पाएंगे, यूरिन पास अच्छे से कर पाएंगे, और आपको पेन से भी जो है रिलीफ मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो आपको कष्टदायी टॉयलेट हो रही थी वो टॉयलेट आपकी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी और बहुत ही खुल के होगी। तो मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसी गर्मी में हम लोगों को भी जो है प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। लेकिन आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाती हूँ, चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना है आपको। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय फ्रेंड्स।